वेलकम टू कैमडाउस क्लिनिक। हेलो, कैसे हो बच्चों आप सभी। मैं हूं अनुराधा और हम कर रहे थे रिएक्शन ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी कैनिजारो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, राइमर टिमान रिएक्शन। राइमर टिमान रिएक्शन एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो जी नीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सभी एग्जामों में केमिस्ट्री में आती ही है। तो ये बहुत अच्छी फेमस रिएक्शन है और बहुत क्वेश्चंस कवर करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। लेट्स सी, इसको हम पढ़ते हैं कैसे होती है। देखिए बच्चों, राइमर टिमान रिएक्शन, इसमें अपन चलिए तो नहीं चलेगा ऐसे। राइमर टिमान रिएक्शन क्या होती है? राइमर टिमान रिएक्शन, इसको पहले मैं जनरली आपको लिख के बताती हूँ, फिर डेफिनेशन देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। ये है हमारा फिनॉल, प्यारा सा फिनॉल, केमिस्ट्री की जान है फिनॉल। चलिए, फिनॉल, जब फिनॉल की रिएक्शन अपन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? NaOH लेते हैं, और साथ में हीट में करवाई जाती है 60 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस। इसमें अपन हीट यूज़ करते हैं और आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। फॉर्मुलेशन होता है फिनॉल रिंग का और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजिशन पे फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ गया और आपके एक जुड़ता है फॉर्मिल ग्रुप आके, एक आपके फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ेगा पैरा पोजिशन पे। देखिए इसका नाम क्या होगा? ये आपके सैलिसैल्डिहाइड है। इसको अपन लिख सकते हैं ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। देखिए या पैरा सैलिसैल्डिहाइड। डिहाइड, ऑर्थोसैलिसैलिड। इसका और आपका नाम क्या हो सकता है? आईयूपीसी नाम, इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये बेंजील ग्रुप, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और पैरा का क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो ये तो हुई कॉमन। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम टू फॉर्म ए फॉर्मुलेशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज कॉल्ड द राइमर टिमान रिएक्शन। चलिए मैं इसको लिख भी देती हूँ। तो अपन इसको बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ, इसको अपन अलग कलर से लिख देते हैं आपको अच्छे समझिए। व्हेन फिनॉल react with chloroform in alkaline medium to give formulation at ortho and para is called, शॉर्ट में लिख देती हूँ, राइमर टिमान रिएक्शन। चलिए, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। राइमर टिमान रिएक्शन क्या है? फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे एल्केलाइन मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड एंड पैरासैलिसैल्डिहाइड। अब आता है, ये तो ही सिंपल सी रिएक्शन। अब अपन को इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, ये एक तो पूछने आएगा इसमें इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। फोर्थ, बनने वाला प्रोडक्ट ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा, कौन सा मेजर होगा, क्यों मेजर होगा, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन और आता है, कितने NaOH के मॉलिक्यूल इस पूरी मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं। तो लेट्स सी, हम इसको पढ़ते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन आ गए फिनॉल। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म को अपन ये 3 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट होगा आपके, इसको ऊपर लिख देते ताकि नीचे अपना पूरी आ जाए रिएक्शन। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा बच्चों आपके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब देखिए फॉर्मेशन कैसा होता है, तो देखिए इस स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये आपका क्लोरोफॉर्म अपन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन एटम। क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच टू कार्बन। सो अब आपको यहाँ पे बेसिक मीडियम लिया है, NaOH है आपका, तो NaOH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी। और क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, तो इसलिए एक क्लोरीन एटम अपनी इलेक्ट्रॉन लेकर इससे इजिली बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस आई इफेक्ट ब्रैकेट में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखना प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्लोरीन एटम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके देखिए क्या बन जाएगा, Cl, कार्बन Cl और नेगेटिव चार्ज हट जाएगा इसके ऊपर से और ये एक्स्ट्रा आपके इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर में पड़े रहेंगे। अब देखिए बच्चों ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, ये इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरोकार्बिन। इसको अपन क्या कहेंगे, डाई क्लोरोकार्बिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, डाई क्लोरोकार्बिन। अब डाई क्लोरोकार्बिन कैसा इंटरमीडिएट है बच्चों, ये देखिए डाई क्लोरोकार्बिन में यहाँ पे देखिए आपको कोई ऊपर चार्ज नहीं दिख रहा है और यहाँ पे कार्बन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हो गए, 2 इस बॉन्ड के, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसलिए किस तरह से वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन कैसे वर्क करता है बच्चों, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। इलेक्ट्रोफाइलिक ऐसे लिख देती हूँ मैं, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पे देखिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ये एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। अब सेकंड, कार्बन किस टाइप से जाके फिनोल रिंग पे अटैक करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन कैसे होगा, जैसे ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल एल्केलाइन मीडियम में क्या करेगा, फिनॉल क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड की तरह वर्क करता है। इस H को ले लेगा NaOH, ये H2O के रूप में निकल गया। आप पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रखिए कितने NaOH यूज आए हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं, बने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए स्पेसिफिक। तो देखिए NaOH क्या करेगा, NaOH कैसा होता है, ये बेस होता है, ये H को ले लेगा, ये वीक एसिड की तरह वर्क करता है और ये क्या बना लेगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन के अंदर रिजोनेंस होने के कारण, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, एक बार रुको, इरेजर, यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिए, डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ गए। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्थो पोजिशन जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजिशन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे, इसी प्रकार से वापस ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड O और इसमें और रिजोनेंस होगा और ये वापस इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O।
फिर ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट करेंगे और वापस क्या बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो रिजोनेंस के कारण क्या होता है फिनॉक्साइड आयन, ये मोस्ट स्टेप मैंने आपको बताया है। रिजोनेंस के कारण फिनॉक्साइड आयन क्या होता है मोर स्टेबल होता है और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन जुड़ने की कहाँ पे कंडीशन ज़्यादा होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टेबिलिटी, ऐसे लिख देती हूँ ड्यू टू रिजोनेंस, due to resonance more electron density at ortho and para position। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया फिनॉक्साइड आयन का। तो यहाँ पे हमने एक NH मॉलिक्यूल का यूज़ किया और फॉर्मेशन हो गया फिनॉक्साइड आयन का। अब इसका थर्ड स्टेप होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर ये फिनॉक्साइड रिंग के साथ जुड़ता है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है क्योंकि फॉर्मिल जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पोजिशन के हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे जुड़ता है, इसलिए क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन एट फिनॉक्साइड रिंग। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, ये अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन, डाइक्लोरोकार्बन लिख देते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। चलिए अब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अटैक देखते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ये है आपके फिनॉक्साइड रिंग, फिनॉक्साइड रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये आपके कार्बन जो भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या करेगा फिनॉक्साइड आयन के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे। तो आपके क्या बन जाएगा, ये आपने फिनॉल रिंग बना ली, फिनॉल यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे जुड़ गया कार्बन, ये Cl और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा अब रिमूव हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये वापस फिनॉक्साइड आयन बन जाए, फिनॉक्साइड रिंग बन जाएगी, एरोमेटिकसिटी गेन हो जाएगी और ये H जो है इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे आके H+ जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन गया CHCl, ये आपके फिनॉक्साइड रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। चलिए इधर तो बनाएंगे तो इसको अपन ऐसे बना लेते हैं ना ताकि क्लियरिटी आ जाए थोड़ा सा। अब देखिए अब यहाँ पे अटैक करेगा आपके NaOH, NaOH का अटैक होगा बच्चों, नहीं सॉरी, पहले ये देखिए वापस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, NaOH नहीं आएगा, अभी NaOH नहीं आएगा। अब क्या होता है जैसे ही फिनॉक्साइड वापस यहाँ पे अटैक करता है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले डबल बॉन्ड इस बॉन्ड पे शिफ्ट होता है और ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा C, ये आपके रिंग बना दी हमने, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये 2 डबल बॉन्ड रिमेनिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CHCl इस टाइप से। अब आएगा NaOH का अटैक होगा, यहाँ पे NaOH अटैक करेगा यहाँ पे और ये वापस बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों अब क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया डबल बॉन्ड वापस फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये CH इधर Cl इधर OH। ओके अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा, इस टाइप से दोनों क्लोरीन एटम बाहर निकल जाएंगे। ध्यान रखिए दोनों क्लोरीन एटम किस टाइप से बाहर निकले, फिनॉक्साइड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है। अब आपकी क्या हो गया, ये बन गया इस टाइप से, यहाँ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड CHOH और यहाँ डबल बॉन्ड। अब वापस NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या है आपके एसिडिक है नेचर। तो यहाँ पे देखिए ये OH क्या करेगा, इस H+ को लेगा
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और ये वाले बॉन्ड इस तरह से वापस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके देखिए बन जाएगा वापस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी और ये आपका क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फॉर्मिल ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया आपके फॉर्मिल ग्रुप जुड़ गया। अब यहाँ पे एच गया है वाटर के रूप में बाहर निकला है, NaOH ये NaOH का OH और ये H प्लस वाटर के रूप में बाहर निकल गया। अब ये क्या करता है, ये जो वाटर है इससे ये जो वाटर बना था इसे वापस ये H प्लस ले लेता है और आपका क्या बन जाएगा फिनोल। और ये एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, आप इसको डबल बॉन्ड से या सर्कल से भी शो करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मिल ग्रुप, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया प्रोडक्ट आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। इसको अपन क्या लिख देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड डिहाइड। ये आपका एज ए मेजर प्रोडक्ट बन गया। कैसा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। आपके पैरा प्रोडक्ट भी बनता है परंतु वो माइरन प्रोडक्ट होता है। क्यों बनता है कैसे बनता है ये भी अपन पढ़ेंगे। तो ये हुई मैकेनिज्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं राइमर-टिमैन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, जो क्या होता है एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करता है। सेकेंड हमने पढ़ा फिनॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर थर्ड हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक होता है अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का फिनोल रिंग पे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, बेंजीन की तुलना में जो फिनॉल होता है ये राइमर-टिमैन रिएक्शन में मोर रिएक्टिव होता है। इसका रिएक्शन क्या है, उसके ऊपर प्रेजेंट फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केलाइन मीडियम में, और जो फिनॉक्साइड आयन होता है इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर क्या करता है रिजोनेंस करता है, जिससे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और यही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, यही मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बच्चों इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए रिएक्शन को फास्ट बनाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये हमने इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली। तो राइमर-टिमैन रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द फिनॉल रिंग। अब ये तो पढ़ लिया आपने मैकेनिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस बताए थे राइमर-टिमैन से। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बिन। आप इनको फिंगर्स पे रखिए, राइमर-टिमैन में कार्बिन इंटरमीडिएट। और सेकंड मैंने आपको पूछा था इसके अंदर क्वेश्चंस आता है ये बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा ऑर्थो एंड पैरा होता है पर मेजर कौन सा होगा। इसका आंसर बताती हूँ, देखिए इसको आप समझिए। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्थो एज अ अलग अलग चीज, ऑर्थो एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट रीजन तो बच्चों ये है सेलेक्टिविटी। इसका फर्स्ट रीजन कैसे बोलेंगे, सेलेक्टिविटी ऑफ कार्बिन। जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसकी सेलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा। अब देखिए बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेंजीन रिंग में जब फिनॉक्साइड आयन बना तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बेंजीन रिंग में रिजोनेंस किया, जिससे ऑर्थो पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज आया और पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन 1 है, ऑर्थो पोजीशन 2 है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे ज़्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह प्रीफर करेगा, वहीं जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, आपके ऑर्थो एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट हमने इसका क्या लिखा, सेलेक्टिविटी ऑफ कार्बिन बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। इसका एक रीजन और भी है बच्चों, ऑर्थो पोजीशन समझ में आ गया। सेकंड रीजन है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर सॉरी बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको देखिए कैसे लिखेंगे अपन। सेकंड इसका रीजन है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनने का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, देखिए ये है हमारी फिनॉल रिंग, यहाँ पे OH एसिडिक होता है और ये हमारा फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा बनने वाला प्रोडक्ट में। जब फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा डबल बॉन्ड OH,
अब यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और फिनोल ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसके कारण से बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ और आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों बना है और फर्स्ट बनने वाला इंटरमीडिएट क्या है। एक क्वेश्चन और बच गया बच्चों, NaOH के मॉलिक्यूल कितनी यूज आई है, आइए देखते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, बच्चे जल्दी से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप चलिए अपन मिलके करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने एक NaOH मॉलिक्यूल का यूज किया जब अपने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में स्टार बना देती हूँ। देखिए स्टार मैं आपको पिंक कलर से बनाती हूँ, ज्यादा दिख जाएगा अच्छे से। तो एक आपके कहाँ दिखा, NaOH। NaOH कहाँ बना बच्चों, जब हमने यूज की फॉर्मेशन किया था कार्बन का, 1 NaOH यूज आ गया। और 1 NaOH यूज कहाँ है आपके, जब हमने फिनॉक्साइड आयन बनाया था, तो 2 यूज हो गए NaOH के मॉलिक्यूल। 3 यूज कब हुआ, ये देखिए 3 यूज हुआ जब अटैक किया था NaOH ने इस कार्बन पे, इस ACH पे अटैक किया था मैग्नीशियम। 4th यूज हुआ था यहाँ पे जब इसका फॉर्मिल ग्रुप बना था, इस H को इसने लिया था, इनोल वाले H को इसने लिया था, इनोल, इसलिए एसिडिक था, इस H को लिया। तो कितने NaOH आ गए बच्चों, 4 NaOH यूज आ गए। अब देखिए कितने NaOH यूज लिया आपने, 4 NaOH। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल देखिए, सबसे पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकला फर्स्ट, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल फिनॉक्साइड आयन में निकलेगा ना, अच्छा एक तो यहाँ निकला ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में, फर्स्ट यहाँ निकला और सेकंड आपका निकला यहाँ पे 3 आपका NaOH यहाँ पे, तो NaOH से वाटर मॉलिक्यूल निकल अटैक किया था, एक 3 यहाँ पे निकला। तो टोटल कितने निकले आपके वाटर मॉलिक्यूल, 3। अब देख लीजिए ये जो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है इसका तो वापस आपका OH बन जाएगा मीडियम के अंदर, क्योंकि ये H क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से एक H, तो देखो ये ऐसे है, एक H चला जाएगा यहाँ पे और वापस मीडियम में क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा मीडियम के अंदर। समझ में आ रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल था, एक H फिनोल ने, फिनॉक्साइड आयन ने वापस ले लिया और मीडियम में क्या आ गया, OH। तो OH वापस बन गया, तो अपन ने जो ये NaOH लिए थे 4, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो एक OH कम हो जाएगा। तो कितने NaOH यूज आते हैं, 3 NaOH यूज आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अपने यहाँ पे यूज कर लिया वापस, तो आपके वाटर मॉलिक्यूल कितने बचेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इट मींस अपन अगर राइमर टिमैन रिएक्शन की एक बैलेंस रिएक्शन लिखे बच्चों, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें आपके 1 मोल ऑफ फिनॉल यूज होता है, 1 मोल ऑफ फिनॉल, और साथ में 3 मोल ऑफ NaOH। और आपके बनेगा क्या प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन होगा एट ऑर्थो पोजीशन, साथ में बनेगा NaCl, 3 NaOH है तो 3 NaCl बन जाएंगे बच्चों, 3 NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल अभी कितने बनाए थे हमने, 2 वाटर मॉलिक्यूल। आई होप आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ आपको, याद कैसे रखेंगे। याद करने के लिए तो बच्चों सबसे पहला एक आसान तरीका मानो, डिफिकल्ट मानो, पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा। अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर है फिर उसको याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक से आप पूरी रिएक्शन को याद नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ, कलर अलग चेंज कर देती हूँ। ट्रिक क्या मानोगे आप, इसकी ट्रिक हो जाएगी बच्चों, ये देखिए RFO, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, RFO। थोड़ा अच्छा से लिख देती हूँ, थोड़ा R ऐसे, RFO, रफो, रफो, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब इससे कैसे याद करेंगे आप, R से याद करेंगे। अपन कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, राइमर टिमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, राइमर टिमैन रिएक्शन। F से यूज करोगे, राइमर टिमैन रिएक्शन में होता है क्या है, फिनोल का फॉर्मुलेशन। ऐसे फिनोल ऐसे याद रखना है, जैसे बोलते हैं ना फिनोल, तो फिनोल का फॉर्मुलेशन ऐसे याद रखोगे, फिनोल का फॉर्मुलेशन, फिनोल का फॉर्मुलेशन। ओ से याद रखोगे कहाँ पे करवाना है आपको, ऑर्थो पे। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, राइमर टिमैन, फिनोल का फॉर्मुलेशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे। तो बच्चों आज हमने कंप्लीट की हमारी राइमर टिमैन रिएक्शन। आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे
जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं रिएक्शन ब्रेकडाउन सीरीज की नेक्स्ट सीरीज के अंदर, थर्ड रिएक्शन के अंदर। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कैंप डाउट क्लिनिक। थैंक यू बच्चों।